नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल पद की भर्ती में अब 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित। चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पूरी सावधानी बरतने का दिया निर्देश। नीट यूजी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड रॉकी गिरफ्तार, झारखंड को बना रखा था अपना ठिकाना। ईडी की टीम ने दूसरे दिन भी रांची के कांके अंचल कार्यालय में की जांच। सीओ से पूछताछ के दौरान जमीन की हेराफेरी के मिले साक्ष्य। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, साइक्लोन का भी दिख रहा है असर। मौसम विभाग ने सभी जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह ने मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ ने इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। इधर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि इससे सभी बलों को फायदा होगा। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं। हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व होगा और इनको एज की भी छूट है। इस बीच सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह ने भी बताया कि सीआरपीएफ ने इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। झारखंड आई आयोग की टीम ने कल रामगढ़ जिले के पतरातू में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। वोटिंग परसेंटेज का कैसा बढ़ा सकते हैं, उसमें इम्प्रूव नहीं होने के लिए क्या कारण था, उसमें जिला वाइज क्या समीक्षा है वो कराया जा रहा है। उसके बंद में आगे वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उसमें काम करेंगे। अभी वो असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा वो कमीशन निर्णय लेगी उसमें, परंतु 5 चरण में वो नहीं होगी, उसका कम चरण में होगी। ओके, उसमें कितना वोटर छुटा हो उसका सबका एनरोलमेंट करने के लिए निर्देश दी गई कमीशन में। अभी कमीशन का सीनियर पदाधिकारी द्वारा का निर्देश दिया जा रहा है। उस प्रत्येक घर घर जाके वो बीएलओ समीक्षा कर रहा है। उसमें राज्य के 1500 पीजीटी शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संताल परगना में डेमोग्राफी बदलने, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। एक तो डेमोग्राफी है, दूसरा बेरोजगारी है, जो युवाओं के साथ ठगबाजी है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता, ये सारे मुद्दे, चाहे पोषण सखी हो, चाहे सहिया हो, चाहे आशा कर्मी हो, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे अपना जो है सहायक पुलिस हो, इन लोगों को परमानेंट करने के वायदे और कई एक वायदे जिसमें कृषि ऋण भी माफ करने का इन्होंने कहा था। 2 लाख पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं। 5 साल में इन्होंने किया नहीं। ऐसे सारे इनके वादा खिलाफी, सारे इनके ठगी के कारणों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और लगातार जो यहाँ अस्मिता पे जो प्रश्न उठा है डेमोग्राफी चेंज के कारण से, आज भोगनाडीह में 5 परिवार 7 परिवार ही आदिवासी बच्चे, बाकी पूरा खत्म हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको लेकर के चुनाव में जाएंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसे नीट यूजी पेपर लीक मामले का सरगना माना जा रहा है। वह इस रैकेट के एक अन्य प्रमुख व्यक्ति संजीव मुखिया से भी जुड़ा है, जो 2 दशकों से घोटाले में शामिल है और फरार है। बताया जाता है कि रॉकी ने अपना ठिकाना झारखंड में बना रखा था। रॉकी की गिरफ्तारी से सीबीआई को जांच में मदद मिल सकती है। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को सीबीआई ने पटना कोर्ट में पेश किया, जहां से सीबीआई को उसकी 10 दिनों की रिमांड दी गई है। जांच एजेंसी ने अब तक झारखंड के हजारीबाग के स्कूल के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला खरसावां जिले में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को साकार करने के लिए एक बार फिर लंबित कार्यों को पूरा करते हुए जिले को संपूर्ण स्वच्छ बनाया जा रहा है। इस अभियान में स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 एवं फेज 3 के लंबित कार्यों को पूरा करते हुए अधिक से अधिक गाँव को ODF प्लस बनाने की योजना है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पेयजल स्वच्छता विभाग तथा संबंधित पदाधिकारियों को 31 अगस्त तक लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं का समीक्षा करते हुए लक्ष्य निर्धारित कर अधिक से अधिक गांव को ODF प्लस के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल दूसरे दिन भी रांची के कांके अंचल कार्यालय में छानबीन की। इस दौरान जांच एजेंसी को जमीन की हेराफेरी के साक्ष्य मिले। इसके बाद ईडी के अधिकारी कांके के अंचल अधिकारी जय कुमार राम को लेकर प्रोजेक्ट भवन स्थित NIC कार्यालय पहुंचे और उन सारी जमाबंदियों का रिकॉर्ड हासिल किया जिसे अंचल अधिकारी ने डिलीट कर दिया था। मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि बीकानेर, जयपुर, बलिया, औराई, आसनसोल और बागमती से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर मानसून टर्फ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट राज्य में दर्ज की जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रांची के कांके अंचल कार्यालय में दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है झारखंड। हिंदुस्तान लिखता है, कमलेश के घर में छापे की रात सीओ हटा रहा था डेटा। प्रभात खबर के शब्द हैं, नीट पेपर लीक का प्रमुख आरोपी रॉकी पटना से गिरफ्तार, रांची में बना रखा था ठिकाना। दैनिक जागरण लिखता है, रांची में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नीट यूजी अभ्यर्थियों से मुलाकात को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल पद की भर्ती में अब 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित। चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पूरी सावधानी बरतने का दिया निर्देश। नीट यूजी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड रॉकी गिरफ्तार, झारखंड को बना रखा था अपना ठिकाना। ईडी की टीम ने दूसरे दिन भी रांची के कांके अंचल कार्यालय में की जांच, सीओ से पूछताछ के दौरान जमीन की हेराफेरी के मिले साक्ष्य। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, साइक्लोन का भी दिख रहा है असर। मौसम विभाग ने सभी जिलों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी की जारी।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।